नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भूगोल के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। इसमें डिस्कस करेंगे नदियों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कौन सी नदी घाटी यानी कि बेसिन कर्नाटक राज्य की पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से निकलती है और जिसकी नोएल, काबिनी, अर्कावती और अमरावती जैसी कई सहायक नदियाँ हैं? दोस्तों, ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी ब्राह्मणी, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी पेरियार। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कावेरी। अगला प्रश्न, काबिनी किस नदी की सहायक नदी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कावेरी की। अगला प्रश्न, किस नदी को कुछ लोग दक्षिण की गंगा के रूप में मानते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कावेरी नदी को। अगला प्रश्न, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी हिल्स। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में किस नदी को तमिल में पुन्नी के नाम से भी जाना जाता था, जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कावेरी नदी। अगला प्रश्न, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ब्यास नदी। अगला प्रश्न, रावी, चिनाब और झेलम किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन ए कृष्ण नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी सिंधु नदी, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिंधु नदी। अगला प्रश्न, सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के किस दिशा में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पश्चिम। अगला प्रश्न, सिंधु नदी को लगभग 2500 साल पहले ईरानियों और यूनानियों द्वारा क्या कहा जाता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हिंदो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सोन नदी नहीं है। अगला प्रश्न, श्योक, गिलगित और जास्कर किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सिंधु नदी की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाद में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए ब्यास, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी रावी। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिंधु नदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी स्पीति नदी है? ऑप्शन ए है चिनाब, ऑप्शन बी है सतलुज, ऑप्शन सी है रावी, ऑप्शन डी है ब्यास। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सतलुज नदी। अगला प्रश्न, कौन सी नदी राक्सताल से झील से निकलती है? इसका ऑप्शन ए है चिनाब, ऑप्शन बी है ब्यास, ऑप्शन सी है झेलम, ऑप्शन डी है सतलुज नदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सतलुज नदी। अगला प्रश्न, किशन गंगा नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी झेलम नदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी को ब्यास भी कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए झेलम नदी को। अगला प्रश्न, घग्गर नदी का उद्गम स्थल भारत का कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अयोध्या। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नेपाल की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन ए है कोसी, ऑप्शन बी है कर्णाली, ऑप्शन सी है नारायणी, ऑप्शन डी है नदी सेठी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कर्णाली नदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल के हिमालयी क्षेत्रों से निकलती है? ऑप्शन ए बेतवा, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी घाघरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी घाघरा नदी। घाघरा, गंडक और कोसी नदी नेपाल के हिमालय क्षेत्र से निकलती है। अगला प्रश्न, टीला, सेती और बेरी किस नदी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए तमसा, ऑप्शन बी घाघरा, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी साबरमती। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी घाघरा नदी। अगला प्रश्न, भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात किस नदी का महाजलप्रपात है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी तुंगभद्रा, ऑप्शन सी श्रावती, ऑप्शन डी कावेरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी श्रावती नदी। अगला प्रश्न, सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए मणिपुर की पहाड़ियों से, ऑप्शन बी मिजो पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी पटकाई बूम पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी नागा पहाड़ियाँ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मणिपुर पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों के बीच रोहतांग दर्रे के पश्चिम में निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन ए सतलुज, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी चेनाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रावी नदी है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में मुहुरी नदी बहती है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी त्रिपुरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी त्रिपुरा। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी हुगली, ऑप्शन डी तीस्ता नदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी तीस्ता नदी। अगला प्रश्न, किस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी तापी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दामोदर नदी। अगला प्रश्न, कौन सी नदी तिब्बत से उत्पन्न होती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए डिबंग, ऑप्शन बी दिहांग, ऑप्शन सी तस्गोम्पो, ऑप्शन डी लोहित। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस नदी को कुछ लोग दक्षिण की गंगा के रूप में मानते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कावेरी नदी को मानते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन ए सतलुज, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी ब्यास, ऑप्शन डी रावी नदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कृष्णा नदी। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए माजुली, ऑप्शन बी अगती द्वीप, ऑप्शन सी श्रीरंगम, ऑप्शन डी भवानी द्वीप। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए माजुली द्वीप। अगला प्रश्न, चंबल निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यमुना नदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिंधु नदी। अगला प्रश्न, चुलिया जलप्रपात किस राज्य में चंबल नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राजस्थान। अगला प्रश्न, म्यूराक्षी, दामोदर, कगसावती और उपनारायण के नाम से किस नदी की सहायक नदियां हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हुगली नदी। अगला प्रश्न, पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता किसकी सहायक नदियां हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गोदावरी नदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तुंगभद्रा नदी। अगला प्रश्न, लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान राज्य से निकलती है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी बनास, ऑप्शन डी चंबल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बनास नदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गोदावरी नदी। अगला प्रश्न, लिंग नमक्की बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए शरावती, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी तुंगभद्रा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शरावती नदी। अगला प्रश्न, ओंग और तेल किस नदी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी महानदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी महानदी। अगला प्रश्न, कौन सी नदी राक्सताल झील से निकलती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सतलुज नदी निकलती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नेपाल की सबसे लंबी नदी है? इसका सही जवाब है कर्णाली नदी। अगला प्रश्न, दिहांग नदी किस नदी तंत्र का भाग है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दिहांग या बूढ़ी दिहांग पूर्वोत्तर भारत में ऊपरी असम में ब्रह्मपुत्र नदी की एक बड़ी सहायक नदी है। अगला प्रश्न, ऋषिकुल्या नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में होकर गुजरती है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ओडिशा। ऋषिकुल्या नदी ओडिशा राज्य की प्रमुख नदियों में से एक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर के खंबात की खाड़ी में मिल जाती है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी कावेरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ताप्ती नदी। अगला प्रश्न, गंगा नदी बिहार राज्य को कितने भागों में विभाजित करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गंगा नदी बिहार राज्य को 3 भागों में विभक्त करती है। येरला, बरना और डिंडी किसकी सहायक नदियां हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कृष्णा नदी की। अगला प्रश्न, गिरि नदी किस एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? इसका सही जवाब है यमुना की। गिरि नदी यमुना की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। अगला प्रश्न, ओडिशा में वेद व्यास में शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनने वाली नदी का नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ब्राह्मणी नदी। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य ब्राह्मणी, खरकई और स्वर्णरेखा नदियों का स्रोत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी झारखंड। अगला प्रश्न, आपको भारत के किस राज्य में मुहुरी नदी मिलेगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मुहुरी नदी भारत के त्रिपुरा में है। अगला प्रश्न, उस शहर की पहचान करें जो सरयू नदी के तट पर है। इसका सही जवाब है अयोध्या। अगला प्रश्न, किशनगंगा नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है? इसका सही जवाब है झेलम नदी। अगला प्रश्न,
किस नदी तंत्र में वर्धा नदी महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? इसका सही जवाब है गोदावरी। अगला प्रश्न, किस राज्य में गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तापी नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तापी नदी। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक की पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मंडावी नदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लूनी नदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी पेंगंगा नदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नर्मदा नदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी चंबल नदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी महानदी। अगला प्रश्न, कौन सा बेसिन का लगभग 50% महाराष्ट्र में स्थित है? इसका सही जवाब है गोदावरी बेसिन, ऑप्शन ए सही जवाब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी स्पीति नदी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सतलुज नदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन डी है घाट प्रवाह। सुंदरबन डेल्टा किन नदियों के द्वारा बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा। अगला प्रश्न, कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? इसका सही जवाब है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। अगला प्रश्न, सियांग, तिरप और कोमेंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। सियांग, तिरप और कामेंग अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं। अगला प्रश्न, मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी दिहिंग नदी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना से अलग अलग दिशाओं में धाराओं के प्रवाहित होने पर कौन सा जल निकासी पैटर्न बनता है? इसका सही जवाब है डी अरीय रेडियल पैटर्न। अगला प्रश्न, सिंधु नदी को लगभग 25 साल पहले ईरानी और यूनानियों द्वारा क्या कहा जाता था? इसका सही जवाब है हिंदू। अगला प्रश्न, कौन सी नदी कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात बनाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बराही नदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की एक सहायक नदी है? ऑप्शन ए घाघरा, ऑप्शन बी साबरमती, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी भीम नदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी घाघरा नदी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी हिमपात वाली नदी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यमुना नदी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी तीस्ता नदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में बेरीनाग में एक झरने से निकलती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी झेलम नदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक प्रायद्वीपीय नदी है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। इसका सही जवाब है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न, गंगा नदी की किस उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गंडक नदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी को व्यथ भी कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए झेलम नदी को। अगला प्रश्न, नासिक, त्र्यंबक और भद्राचलम के तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गोदावरी। अगला प्रश्न, मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? इसका सही जवाब है कृष्णा नदी की। अगला प्रश्न, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को किस हिमालय के रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कुमाऊं हिमालय। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में किस नदी को तमिल में पुन्नी के नाम से भी जाना जाता था, जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कावेरी नदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दामोदर नदी की सहायक नदी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बराकर। अगला प्रश्न, मोराइन शब्द का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ग्लेशियर द्वारा परिवहन और जमा की गई सामग्री। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के मालवा पठार में
महू के पास कौन सी नदी निकलती है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए चंबल नदी निकलती है। अगला प्रश्न, भारत में किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रयागराज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? कोसी, यमुना, गंडक? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यमुना नदी। अगला प्रश्न, कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मीलम ग्लेशियर। अगला प्रश्न, भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 1996 में गंगा जल को साझा करने, बंटवारे और इसके प्रवाह को बढ़ाने के लिए फरक्का संधि पर हस्ताक्षर किए थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बांग्लादेश। अगला प्रश्न, त्रिशूल गंगा किस नदी की एक धारा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गंडक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पेन गंगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी घाट प्रवाह। अगला प्रश्न, गंगा नदी बिहार राज्य को कितने भागों में विभक्त करती है? इसका सही जवाब है 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की एक सहायक नदी है? इसका सही जवाब है घाघरा नदी। अगला प्रश्न, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को किस हिमालय के रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब है कुमाऊं। अगला प्रश्न, गंगा नदी की किस उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक 2 धाराओं से मिलकर बनी है? इसका सही जवाब है गंडक नदी। अगला प्रश्न, गंगा का मैदान किन 2 नदियों के बीच फैला हुआ है? इसका सही जवाब है घग्गर और तीस्ता। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शहर गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है? इसका सही जवाब है इलाहाबाद। अगला प्रश्न, भागीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? इसका सही जवाब है खड़क ग्लेशियर से। अगला प्रश्न, गंगा नदी की मुख्य धारा को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है भागीरथी कहते हैं। अगला प्रश्न, भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर किस नदी का निर्माण करती है? इसका सही जवाब है गंगा नदी का निर्माण करती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? इसका सही जवाब गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। अगला प्रश्न, सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया गया है? इसका सही जवाब है गंगा ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पशु सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी रॉयल बंगाल टाइगर। अगला प्रश्न, केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना अलग अलग दिशाओं में धाराओं के प्रवाहित होने पर कौन सा जल निकासी पैटर्न बनता है? इसका सही जवाब है अरीय। अगला प्रश्न, जब नदियाँ किसी झील या गर्त में सभी दिशाओं से अपने जल का निर्वहन करती है, जैसा कि मणिपुर में लोकटक झील के मामले में होता है, ऐसी स्थिति में बनने वाले अपवाह तंत्र को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अभिकेंद्री कहा जाता है। अगला प्रश्न, जब धारा ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए मैदान को काटती हुई बढ़ती है तो किस प्रकार के अपभ्रंश भूभाग का निर्माण होता है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी जलोढ़ मैदान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भूपृष्ठीय जल नहीं माना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जल भृतों को। अगला प्रश्न, हिमालय की अधिकांश नदियाँ किस प्रकार की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बारहमासी नदियाँ पूरे वर्ष सभी ऋतुओं में बहती रहती है। अगला प्रश्न, इस मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है जहां नदियों और नहरों की कुल लंबाई 31.2 हज़ार किलोमीटर है, जो देश में नदियों और नहरों की कुल लंबाई का लगभग 17% है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, मोराइन शब्द का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब है ग्लेशियर द्वारा परिवहन और जमा की गई सामग्री। अगला प्रश्न, जब नदियाँ किसी झील या अवसाद में सभी दिशाओं से अपना जल बहाती है तो बनाने वाले निकासी पैटर्न को किस रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब है सेंट्रीपेटल अभिकेंद्री। अगला प्रश्न, जब नदी मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है तो वह घुमावदार रास्ते पर बहने लगती है। नदी के इन मोड़ों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए चाप झील, ऑप्शन बी तटबंध, ऑप्शन सी बाढ़ का मैदान, ऑप्शन डी विसर्प। इसका सही जवाब ऑप्शन डी विसर्प। प्यारे साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।